आपके अंदर की परमात्मा सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ आपका योगी प्रतीक पांडे और आज हम बात कर रहे हैं योग की एक ऐसी विधि की जो आपके मस्तिष्क को पूरी तरह सक्रिय कर देगी। दरअसल आज के युग में होता क्या है कि हम अपने मस्तिष्क का एक बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन मनुष्य विज्ञान के मुताबिक और आध्यात्म के मुताबिक भी अनंत क्षमताओं का भंडार है। मनुष्य के मस्तिष्क में अनंत क्षमताएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, असीमित ऊर्जा है। लेकिन समस्या यह है कि हम जानते नहीं इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। हम जानते नहीं अपनी छुपी हुई सोई हुई संभावनाओं को जागृत कैसे किया जाए। हम ये जानते नहीं कि हमारे अंदर जो अपरिमित शक्तियां हैं उनको कैसे जगाया जाए। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपको ये बताने कि योग की किस विधि से आप अपने अंतरंग की, अपने अंदर की वो क्षमताएं, वो शक्तियां जगा सकते हैं। कैसे आप उस स्तर को पा सकते हैं जिस स्तर पर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साधक, ज्यादातर सफल व्यक्ति होते हैं, या फिर उनसे भी आगे की संभावनाएं और क्षमताएं। योग की वो क्रिया जो आपके अंदर की सारी सोई हुई शक्तियों को जगा सकती है, उस क्रिया का नाम है नाड़ी शोधन। दरअसल हमारे शरीर में गलियारे हैं, ऊर्जा के गलियारे हैं, ऊर्जा के मार्ग। प्राणों के ऊर्जा के इन मार्गों को यदि जागृत कर दिया जाए तो हमारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं, हमारे अंदर की शक्तियां जगने लगती हैं। लेकिन ये मार्ग अभी बाधित है, अभी ब्लॉक्ड है, और नाड़ी शोधन के द्वारा इनको जागृत किया जा सकता है। श्री आदि शंकराचार्य ने नाड़ी शोधन की तकनीक को प्राचीन श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया है अपने भाष्य में। और ये तकनीक बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान और सरल है, और इसको प्रयोग में लाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसे कर सकता है। और फिर जब आप इस तकनीक को, इस विधि को प्रयोग में लाएंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने भीतर परिवर्तन, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने लगेंगे। क्या है ये तकनीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप आसन पर आराम से बैठ जाएं। जिन लोगों को योग का ज्यादा अभ्यास नहीं है वो इस तरह सुखासन में बैठ सकते हैं। यदि योग का आपको अधिक अभ्यास है तो आप पद्मासन लगा सकते हैं अथवा सिद्धासन लगा सकते हैं। यदि आपको नीचे बैठने में तकलीफ है तो आप मैत्री आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बस याद आपको इतना रखना है कि आपका मेरुदंड, आपकी गर्दन और मस्तक सीधा रहे, एक सीध में रहे। करना क्या है नाड़ी शोधन में, आपको पहले बाईं नाक से सांस लेनी है और दाईं नाक से निकाल देनी है, और अंगूठे द्वारा दाईं नाक बंद रखनी है। फिर इसके ठीक उलट दाईं नाक से सांस लेनी है और बाईं नाक से निकाल देनी है, और इस क्रिया को दोहराते रहना है। शुरुआत में आपको केवल 5 से 7 मिनट इसे करना है। आगे जब अभ्यास हो जाए तो आप इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस क्रिया को कैसे किया जाए। सर्वप्रथम श्वास भरें बाईं नासा से। तो है ना बड़ी आसान विधि, बड़ी सरल विधि। आप इस क्रम को दोहराते रहें और ये नाड़ी शोधन का प्राणायाम स्वतः होता रहेगा और स्वतः ही आपके भीतर की ऊर्जा को परिष्कृत करता रहेगा, स्वतः ही आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम दरअसल कार्य कैसे करता है। आमतौर पर हम मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही कम भाग इस्तेमाल करते हैं। जो ये दाईं नासिका है, इसको कहते हैं योग की भाषा में पिंगला नाड़ी, और ये जो बाईं नासिका है
इसको योग की भाषा में कहते हैं इड़ा नाड़ी। जब हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग, दायां भाग और बायां भाग, धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं, क्योंकि ये जो नासिका है दाईं, ये बाएं मस्तिष्क से, बाएं दिमाग से जुड़ी हुई है, और जो ये बाईं नासिका है ये दाएं मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। इस प्राणायाम से धीरे धीरे मस्तिष्क में एक संतुलन पैदा होने लगता है, एक संतुलन आपके पूरे व्यक्तित्व में आने लगता है। और जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो धीरे धीरे संतुलन के साथ साथ जागृति, बोध भी पैदा होने लगता है। कैसे? आपने देखा होगा कि जब सर्कस में एक नट रस्सी पे चलता है तो कितना सतर्क होता है, कितना संतुलन में होता है, क्योंकि संतुलन ही सतर्कता पैदा करता है, संतुलन ही जागृति पैदा करता है। और इस जागृति के साथ आपके भीतर की छुपी शक्तियां सामने आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। करते रहिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट में उसको लिख के पूछ सकते हैं। मैं अवश्य आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली बार। नमस्कार। ओम।